आज कंपटीशन का युग है। चाहे प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना हो या कोई हम रोज़गार बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसमें हर जगह भारी कंपटीशन है। सफलता के लिए ज़रूरी है मानसिक रूप से दृढ़ रहना, एकाग्र रहना, स्थिर रहना। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कोई चट्टान है या दीवार है, खुले आसमान के नीचे खड़ी रहती है। वह आंधी तूफान को भी सहती है, बारिश भी होती है, ओले भी पड़ते हैं। कई सारी विपरीत परिस्थितियों को झेलने के बाद भी वह स्थिर खड़ी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और एक समय ऐसा आता है कि मौसम सही हो जाता है, साफ हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई रोज़गार बिजनेस प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हो सकता है शुरुआती दौर में हमको असफलता देखनी पड़े, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, घबराना नहीं है। हो सकता है उस समय परिस्थितियाँ आपके अनुकूल न हों, फिर से प्रयास करना है, दोबारा प्रयास करना है। पूरे मन के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर हमको फिर से प्रयास करना है। तो देखेंगे हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बचपन में आप देखे होंगे, छोटे बच्चे होते हैं, जब पहली बार खड़े होकर चलने का प्रयास करते हैं तो जितनी बार खड़े होते हैं वो फिर गिर जाते हैं, फिर किसी तरीके से खड़े होने का प्रयास करते हैं और फिर वो बच्चा गिर जाता है। लेकिन वो बच्चा हार ही नहीं मानता, वो बार बार गिरने के बाद भी खड़ा होकर चलने का प्रयास करता है। एक ऐसा समय आता है कि वो बच्चा खड़े होकर चलने लगता है। तो वो छोटा बच्चा, अबोध बालक, वो हार ही नहीं माना जब तक खड़े होकर चलने नहीं लगा। हम भी कभी बचपन में बच्चे ही रहे होंगे, कई बार गिरने के बाद खड़े हुए होंगे, हम सभी। तो जब हम सभी बचपन में कई बार गिरने के बाद खड़े हुए, मतलब हार ही नहीं माने, बचपन में ही हार ही नहीं माने, तो आज तो हम बड़े हैं, हमारे पास संसाधन है, सुविधाएं हैं। तो प्रयास करना है, पूरे मन के साथ प्रयास करना है। आज समस्या कहां पर है कि कोई भी व्यक्ति अपने को कोसता है, अपनी कमियों को देखता है, मन ही मन, बाहर नहीं दर्शाता, मन ही मन अपनी कमियों को सोचता है और इसी में वो निगेटिव में चला जाता है। तो सफलता के लिए बहुत बड़ा बाधक है। अच्छाई बुराइयां हर इंसान में रहती हैं, वो हमारे सोच पर निर्भर करता है। लेकिन जो भी अच्छाइयां हैं, जो भी हमारे प्लस पॉइंट्स हैं, उसको हमको उभारना है। और जितना उभारना है उससे हमारी सारी कमियां खत्म हो जाए, दूर हो जाए। वैसे सफलता पाने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। जैसे कोई किसान है, खेत में बीज बोने से पहले खेत को अच्छे से निराई करता है, जुताई करता है, गुड़ाई करता है, उसके सारे खरपतवार को निकालकर बाहर फेंकता है। जब खेत एकदम क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, तब उसमें वहाँ बीज बोता है। तो पौधा हिष्ट पुष्ट निकलता है, पैदावार अच्छी होती है। उसी तरीके से अगर किसी बड़ी प्रतियोगिता में या किसी बिजनेस व्यवसाय में हम सफलता चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है
हमको अपने विचारों की काउंसलिंग, मन की काउंसलिंग और भावनाओं की काउंसलिंग खुद स्वयं करना, प्रतिदिन करना। विचारों को काउंसलिंग का मतलब है कि जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको बार बार स्मरण करना, उसको कैसे पूरा कर पाएंगे उसके बारे में सोचना, उसको पूरा करने के लिए स्ट्रेटजी बनाना, प्लानिंग करना, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना। ये विचारों की काउंसलिंग। मन की काउंसलिंग का मतलब है कि जो हमारा उद्देश्य है या जो हम प्रोजेक्ट पूरा करना चाह रहे हैं उसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहें, कभी भी नकारात्मक विचार मन में उसके लिए ना आने दें। भावनाओं की काउंसलिंग का मतलब है कि हम गलत और सही में फर्क करने की क्षमता रखें, कोई निर्णय गुस्से में न लें। बहुत सारे घटनाएं ऐसे सुनाई पड़ती हैं कि लोग माता पिता के खिलाफ जाकर कोई निर्णय ले लेते हैं, तो यह भी सफलता में कहीं न कहीं बाधक है, क्योंकि वास्तविक रूप से आपके जो मदर फादर हैं वो हमेशा वही चाहते हैं कि आप एक अच्छी ऊंचाई छुओ। आपको उनसे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, और जो कुछ कहेंगे आपके हित के लिए ही कहेंगे। उस आप समझें या ना समझें, उसमें आपका हित ही छुपा होगा। तो उनको इग्नोर करके कोई निर्णय न लें। तो इन सब बातों को अगर हम कुछ हद तक अपनाएंगे तो सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। ये जो बातें बता रहे हैं सुनने और कहने में आसान है, लेकिन इसको अगर हम अपने जीवन में उतारें तो बहुत बड़ी बात है। इसको जीवन में कैसे उतार सकते हैं, प्रश्न यह उठता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुशासन। अनुशासन में रहना। जो भी व्यक्ति सफल हुआ है उसके पीछे देखेंगे तो सबसे बड़ा जो उसका हथियार है अनुशासन है। अनुशासन ही सफलता का मूल मंत्र है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि अनुशासन क्या है, अनुशासन में हम कैसे रहें। अनुशासन का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आपके विचार अच्छे हैं, आपके कार्य अच्छे हैं, या यूं कहें आपको अपने विचारों कार्यों पर गर्व होता है, आप अपनी निगाहों में ऊंचा उठ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अनुशासित हो। और जो अनुशासन में नहीं है, अनुशासन में रहना चाहते हैं, उनके लिए एक सरल उपाय है। वो कोई भी निर्णय ले, कोई भी काम करें, उस काम को करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि जो हम काम करने चल रहे हैं इससे समाज में हमारे माता पिता का क्या नाम होगा। लोग उनको अच्छी निगाहों से देखेंगे या उनको गालियां देंगे। एक बार जरूर विचार करना है कोई कार्य करने से पहले। आप कोई भी काम करिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि समाज में आपके माता पिता का नाम रोशन हो, न कि नाम डूबे। हमेशा रोशन करने का प्रयास करिए समाज में अपने माता पिता का नाम, क्योंकि वो आपके जीवित भगवान हैं। इसलिए जीवित भगवान हैं क्योंकि उन्हीं से हमारा अस्तित्व है। अगर वो ना होते तो आज हम ना होते। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि कोई भी काम करें उससे समाज में माँ बाप का नाम ही रोशन हो। अगर इस बात को हम ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो भी निर्णय होगा, हमारा जो भी विचार होगा वह अच्छा होगा। हम एक अनुशासन में रहेंगे, और जब हम अनुशासन में हैं तो हमको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अनुशासित रहने का यही एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि माँ बाप को केंद्र में रखकर कोई भी निर्णय आप लो, कोई भी कार्य करो, एक बार जरूर सोचो। तो जाहिर सी बात है आप हर ऊंचाइयों को छुओगे अनुशासन में रहकर। कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद।